नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। कारण क्या है हमारे पास में? देखिए, एक पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह मांग की गई है कि हमारे जो अलग अलग सरकारें हैं राज्य में, ये धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक भेदभाव करते हुए, जातिगत भेदभाव करते हुए उप मुख्यमंत्री का पद बांट रही हैं। और इस चलन को आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से यह बढ़ भी रहा है। अलग अलग राज्यों में पहले समय हुआ करता था कि राज्य में एक ही मुख्यमंत्री होता था और एक ही उप मुख्यमंत्री हुआ करता था। अब सिस्टम इस प्रकार से बदल रहा है कि राज्यों के अंदर दो दो तीन तीन पांच उप मुख्यमंत्री तक बना दिए जा रहे हैं और पांच उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं अलग अलग समुदायों के आधार पर। अब उप मुख्यमंत्री को लेकर के जो है लोकप्रियता बढ़ रही है, चलन बढ़ रहा है, इसी के मद्देनजर यह पिटीशन लगी है जहां पर कहा गया है कि यह नियुक्ति संविधान के विरुद्ध है, संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, उसके बावजूद आप इस प्रकार का एक भ्रामक पोर्टफोलियो बांट रहे हैं जो कि ठीक नहीं है व्यवस्था के लिए। जनता के मन में इसको लेकर के अलग अलग भ्रांतियां उत्पन्न होती है। हम न्यायालय से दरख्वास्त करते हैं कि आप इसको लेकर के संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के इस पर कड़ी कार्रवाई करें और उस पद को निरस्त कर दें, क्योंकि संविधान में इसको लेकर के कहीं भी कुछ भी उल्लेख नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को पूरी तरह से रद्द ही कर दिया है, कहा है कि नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात कहीं से कहीं तक कोई ठीक नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं व्यवस्था में, बेवजह की उलझन क्रिएट मत करो, यह समझाते हुए पिटीशन को रद्द कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए तमाम प्रश्न उठ गए हैं। ज़रूरी है कि हम उन प्रश्नों को जाने समझें ताकि अगर आने वाली परीक्षा में कहीं भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए उस दौरान हम लोग परेशान ना हो और बेझिझक चीज़ों को हम सॉल्व भी कर सकें। एक प्रश्न यदि यहाँ से बनता है तो कुछ इस रूप में बन सकता है, संभावित है किसी और रूप में भी बन सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग को यदि चीज़ें पता है तो आंसर कुछ नहीं करना है, बस कमेंट कर देना है और अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर मेंस में कुछ बात पूछी जाती है तो आप आराम से लिख पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, यह जो पिटीशन है यह लगाई गई थी पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के चुनौती दी गई थी। इसके अंदर क्या क्या बातें बताई इन्होंने? देखिए, इन्होंने यहाँ पर यही सब बताया कि असंवैधानिक है नियुक्ति का आधार। हम आज के समय में अगर 14 खास राज्यों को समझें, देखो राज्य तो ज़्यादा हैं लेकिन 14 खास राज्यों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इन 14 राज्यों में अगर हम उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो कुल संख्या 26 हो जाती है। तो इन्होंने यह सभी बातें प्रस्तुत किया, बताया कि भाई सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और संज्ञान लेना जरूरी है। इसकी सुनवाई की गई 3 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसके अलावा जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इसमें शामिल थे। तो इन तीनों ने मिलजुल के सब चीज़ों को देखा, जाना, समझा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आधार दिए गए याचिका में और उसके बाद न्यायालय ने क्या क्या बातें कही। तो देखिए, जब याचिका लगाई गई तो याचिका में कहा गया, देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 164 है उस 164 अनुच्छेद में केवल मुख्यमंत्री के पद की बात की गई है और यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी यह राज्यपाल कराएगा। लेकिन हम इस स्थिति में यहाँ पर चीज़ें समझते हैं तो कहीं भी उप मुख्यमंत्री की बात तो की ही नहीं गई है। जब उप मुख्यमंत्री की बात नहीं की गई है उसके बावजूद यह व्यवस्था में है, क्यों है? अब इस प्रकार से आप ऐसे पद बना दे रहे हैं जो पद संविधान के तहत कहीं उल्लिखित ही नहीं है, जिनको बनाए जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो हमारी व्यवस्था में कोई महत्व रखते ही नहीं है। आपके पास कोई खास ना तो पावर है, ना ही कोई खास विशेषता है आपकी, ना ही आपके पास कोई अधिकार है, कुछ भी नहीं है आपके पास में। उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री का पद जो है वह लोकप्रियता ग्रहण किए हुए है और बहुत सारे जो विधायक होते हैं वो खुद सोचते हैं कि ठीक है मुख्यमंत्री नहीं, चलो उप मुख्यमंत्री ही बन गए। क्या ये भी तसल्ली का विषय नहीं है? ये भी ठीक है, चलो इसमें ही मान जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जनता के मन में ना भ्रम हो जाता है। हालांकि अगर हम लोग आज के समय में उप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो समझे तो हमें ये चीज़ तो पता हो जाती है कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा व्यक्ति यही है। बहुत सारे कार्य जिम्मेदारियां वह व्यक्ति संभालता है और उसकी समाज में एक अच्छी लोकप्रिय छवि बन जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोग के पास में, जैसे कि दिल्ली का अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं तो केजरीवाल के बाद अगर हम सबसे अधिक नाम किसी का लेते हैं तो किसका लेते थे अब तक? मनीष सिसोदिया का लिया गया है। हालांकि वो बात अलग है, फिलहाल वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद लोकप्रियता तो मिली मनीष सिसोदिया को। इसके अलावा अगर हम अलग अलग राज्यों की बातें भी करें तो वहाँ भी इस प्रकार की स्थिति, जैसे कि अभी राजस्थान के अंदर हम लोगों ने बहुत नाम देखा कि दिया कुमारी का नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, लेकिन बाद में उनको उप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो दे दिया। लेकिन लोकप्रियता बनी हुई है, खास नाम बना हुआ है, आप एक अलग हाईलाइट है व्यवस्था के अंदर। ठीक इसी प्रकार की स्थिति पूरे देश में चल रही है, सभी जगह पर हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जनता के मन में भ्रम की स्थिति। दरअसल क्या है, हमारी जनता को बहुत अधिक चीज़ें नहीं पता कि उप मुख्यमंत्री होता क्या है, लेकिन हम लोग ठीक इस प्रकार से समझ लेते हैं चीज़ों को कि ठीक है मुख्यमंत्री के बाद दूसरा खास व्यक्ति यही है, जिम्मेदार आदमी है, भला आदमी बेचारा, और ठीक है चीज़ें चल रही हैं इसके बाद में। तो जनता के मन में भ्रम भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
एक काल्पनिक पोर्टफोलियो आपने बना दिया है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि देखिए ऐसा कहीं तो उल्लेख है नहीं, दूसरी बात इसके पास में कोई अधिकार भी नहीं है। एक मंत्री हो सकता है कि आपका ये है, एक मंत्री हो व्यक्ति, मंत्री के दायित्व निर्वहन करने पड़ेंगे उसको, लेकिन इसके पास मुख्यमंत्री के दायित्व तो नहीं आ जाएंगे, या फिर इसके पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं है। यह स्थिति भी यहां पर है। तो जब स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, चलना उप मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ ही है और माननीय मुख्यमंत्री की ही है। तो क्यों बेवजह इसको इतना अधिक हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? और कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री के समकक्ष ही है ये, जबकि ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री मेन आदमी होता है, बाकी सब लोग कैबिनेट के अंदर अलग अलग मंत्री होते हैं। ये चीजें हम लोग को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। आज के समय में उप मुख्यमंत्री को पद को लेकर के जिस प्रकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इसको जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं वह धार्मिक और सामुदायिक आधार के रूप में ग्रहण कर रही हैं और धार्मिक हितों की पूर्ति करने के लिए, सामुदायिक हितों की पूर्ति करने के लिए इस पद का उपयोग करने लग रही हैं। सब जगह पे अगर हम देखो ना, 5 उप मुख्यमंत्री तक बना रखे हैं इन लोगों ने, और वहां पे पता लगता है कि एक एससी है, एक ओबीसी है, एक इधर है, एक महिला है, वगैरह वगैरह। इस तरह से चीजें वहां पर मैंने जानी चाहिए हुई है। अगर आप इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर धार्मिक आधारों के ऊपर जाकर के आप चीजों को मैनेज करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होगा ही। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। आप कानून के सामने सब बराबर हैं। तो इस स्थिति में आप किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पे कि वह किसी विशेष समुदाय से या किसी विशेष धर्म से आप आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अनुच्छेद 15(1)(a) में भी यही बात की गई है कि किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भी समझना चाहिए आपको, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को भी। अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए यह एक गलत उदाहरण बन रहा है आजकल, क्योंकि सरकारी अधिकारी है वह भी इस प्रकार सोचते हैं और अलग अलग काल्पनिक पद वह भी सोचते हैं कि बना दिए जाएं। चीज़ें ठीक है, व्यक्ति थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है और थोड़ा अच्छे से मन लगा के काम कर लेता है। आप गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं हमारी व्यवस्था के लिए। यह सभी बातें इन्होंने कही, इन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, सरकार ने सुना। सरकार ने इनके तर्कों को सुनने के बाद में अपनी स्टडी की, चीज़ों को जाना समझा और देखा कि क्या हो सकता है इस मामले में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुना दिया और इसको मामले को खत्म कर दिया। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के अंदर यह व्यक्ति एक मात्र मंत्री ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, एक सदस्य होता है। हेड तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के लिए सभी मुख्य प्रावधान है, लेकिन उसमें अगर हम चीज़ों को समझे तो यह व्यक्ति सिर्फ एक मंत्री के बराबर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर हम कभी किसी मामले में इसको खास देखना चाहें तो देखो, एक खास टाइटल हो जाता है। पहली बात तो यह है, एक खास टाइटल उप मुख्यमंत्री हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री का दूसरा स्थान इसको हमने दे दिया। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि कई बार जो आपकी पार्टी के अंदर विशेष लोग होते हैं, या तो ज्ञान के मामले में विशेष है, प्रतिष्ठा के मामले में विशेष है, या फिर उम्र के मामले में विशेष है, वरिष्ठ है, तो उन लोगों को सम्मानित करने के लिए उप मुख्यमंत्री बोल दिया जाता है। इस प्रकार का चलन है। यह चलन हम लोग देखते हैं कि बीच में प्रधानमंत्री के यहाँ भी हो गया था और उप प्रधानमंत्री बनने लगे थे। कई कई जगह कुछ कुछ लोग उप प्रधानमंत्री हुए। यदि पता है तो नाम कमेंट जरूर करना। लेकिन अभी फिलहाल यह चलन में नहीं है, उप प्रधानमंत्री नहीं बनने, लेकिन उप मुख्यमंत्री हर जगह बनाए जाते हैं। तो इसका एक उद्देश्य वरिष्ठ नेताओं को अधिक महत्व देना, वरीयता देना, एक खास स्थान देना भी हो सकता है। असंवैधानिक इसको हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप सीधे सीधे उसको कहेंगे कि संवैधानिक मूल्यों के विरोध है या फिर असंवैधानिक है। असंवैधानिक होने का मतलब यह है कि संवैधानिक मूल्यों के आप अगेंस्ट चले गए, आपने संविधान की परवाह नहीं की और चीजें गड़बड़ा गई इसकी वजह से, और संविधान में कोई बात कहीं लिखी हुई थी उसको आपने क्रॉस कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। यह एक होता मंत्री ही है, कैबिनेट का एक सदस्य ही होता है। आप सम्मान के रूप में पद दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उस व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। उसको कोई विशेष वेतन नहीं मिल रहा है, कोई विशेष भत्ता नहीं मिल रहा है, कोई अतिरिक्त लाभ या उसको सुविधा नहीं मिल रही है। तो बेवजह की चीजें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सब चीजें ठीक है। और संवैधानिक पद का कहीं से कहीं तक कोई उल्लंघन यहाँ पर नहीं कर रहा है कोई भी उप मुख्यमंत्री। यह सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत की और उसके बाद में मामले को रद्द कर दिया। हालांकि ये तो पक्ष हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और जिन्होंने याचिका लगाई थी वो है उनका पक्ष था। लेकिन आप लोग का क्या पक्ष है इसके ऊपर? आप लोग इसके लिए अपना कमेंट कर सकते हैं। आपके राज्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है, आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, जानने समझ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, तो आप चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे पास से कि क्या वास्तव में चीज़ें इसी प्रकार की हैं या अलग है। जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं फिलहाल दिल्ली से चीज़ें कर रहा हूँ, तो दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री और एक ही उप मुख्यमंत्री वाली स्थिति बनी हुई है। आपके यहाँ पर चीज़ें क्या क्या है आप लोग मेंशन कीजिए। हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 164 को, क्या क्या बातें कही गई है इसमें। ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका ऑलरेडी। इसमें कहा गया है कि देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होगी वह राज्यपाल द्वारा कराई जाएगी, होती भी ऐसी है, लेकिन किसको? जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त पार्टी होती है वह सर्वसम्मति से फैसला करते हैं कि इस व्यक्ति को बनाना है, इनकी आपसी सहमति होती है।
जब कभी भी मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है तो मुख्यमंत्री उसके बाद में मंत्रियों के नाम की सिफारिश कर देता है। हालांकि मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, बाद में पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। तो मंत्रियों के नाम की वह सिफारिश कर देता है। जिस जिस नाम की सिफारिश की जाती है केवल उसी व्यक्ति को ही यहाँ पर मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल का जब मन होगा किसी पर गुस्सा निकालना तो पद से हटा दो, नहीं। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, लेकिन तब तक रहते हैं जब तक कि सदन का विश्वास उनमें रहता है और सदन के अंदर उन्हें अपना एक बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह बहुमत खो देते हैं तो राज्यपाल को आप इस्तीफा देकर के अपना पद छोड़ सकते हैं, कैबिनेट खत्म हो जाती है और आपके जो विधानसभा है वह भी भंग हो जाती है। दोबारा चुनाव फिर उसके बाद में कराए जाते हैं या कोई दूसरी पार्टी होती है उसको इन्वाइट कर लिया जाता है। थोड़े दिन पहले का एग्जाम्पल दूं, नीतीश कुमार साहब सेम कार्यकाल के अंदर एक दिन सुबह इस्तीफा दे रहे हैं, शाम को शपथ ले रहे हैं, सेम व्यक्ति ले रहे हैं, बस गठबंधन बदल ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप त्याग पत्र दे देते हैं, विश्वास खो देते हैं तो दोबारा चुनाव होंगे, जरूरी नहीं है। आप किसी और पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी भी बना सकती है। हर एक विकल्प मौजूद है हमारे पास में। काफी लोचशील व्यवस्था बनाई है हमारे संविधान निर्माताओं ने। इसके अलावा मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर राज्यपाल साहब जो होते हैं वह मंत्री पद के लिए शपथ दिलवाते हैं तीसरी अनुसूची के तहत, जो एक पहले फॉर्मेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें यहाँ पर चलती हैं। ये प्रमुख बातें हैं अनुच्छेद 164 की, जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में कहीं से कहीं तक कुछ भी पूछ ले सकते हैं, वह उनकी मर्जी है। इसके अलावा आपको अपने विचार तो देने हैं कमेंट में, साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट कर देना है। अब आप चीज़ें समझ गए हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, तो जल्दी से बस आंसर कमेंट कर दीजिए और अपनी मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ताकि एग्जाम में कहीं पे कुछ भी बातचीत हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप लोग चीज़ें आराम से सॉल्व कर सकें। इसके साथ ही आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई है, चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ नया जानने सीखने को मिला है, तो वीडियो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आपको आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।